नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और इस अक्टूबर के महीने में शुरुआत में ही 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन दूसरे ग्रहों के साथ युति करेगा, कुछ अच्छे योग बनाएगा, कुछ ऐसे योग बनाएगा जो अच्छे नहीं होंगे। तो इन दोनों ग्रहों का, जिन ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो है शुक्र और बुध ग्रह। इन दोनों ग्रहों का 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होने वाला है। तो किन ग्रहों के साथ इनकी युति होने वाली है, क्या योग बनने वाला है और उन योगों का प्रभाव धनु राशि के लोगों पर कैसा होने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो 2 अक्टूबर को जो सुखों के स्वामी हैं शुक्रदेव, उनका राशि परिवर्तन होगा। शुक्रदेव अभी तक अपनी राशि तुला राशि में बैठे हुए थे और अब ये मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पहले से केतु बैठे हैं। तो शुक्र और केतु की युति होगी। शुक्र को अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो शुक्र सुख समृद्धि का कारक है, सुंदरता का कारक ग्रह है। आपकी कुंडली में जो लग्जरी चीज़ें हैं, आपके जीवन में जो लग्जरी चीज़ें हैं, जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, उन सभी के कारक ग्रह शुक्रदेव माने जाते हैं। सौंदर्य के भी, रचनात्मकता के भी, नृत्य, संगीत, मनोरंजन से जुड़ी चीज़ें हैं, उन सब के भी यही माने जाते हैं। अब इनका राशि परिवर्तन बड़ा प्रभावशाली रहने वाला है। 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में धनु राशि के लोगों के लिए। तो इसका कैसा प्रभाव होगा। और दूसरा है बुध का राशि परिवर्तन। बुध क्या थे, बुध अभी तुला राशि में थे, शुक्र के साथ बैठे थे, लेकिन अब बुध वक्री हो जाएंगे। वक्रस्थ स्थिति में कन्या राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में 15 दिन तक बुध के और मंगल के साथ बैठेंगे, सूर्य के और मंगल के साथ। अब जब भी सूर्य बुध के साथ होंगे तो बुधादित्य योग बनाएंगे, मंगल के साथ भी हैं, मंगल भी साथ हैं, तो त्रिग्रही योग बन गया। 15 दिन के लिए ये योग बनेगा, जो त्रिग्रही योग है, और साथ में जो बुधादित्य योग है, ये 15 दिन के लिए बना। तो इनका भी प्रभाव कैसा होगा। तो सबसे पहले हम शुक्र की बात करेंगे कि शुक्र का जो ये गोचर है, ये आपके लिए किस तरह के लाभ लेकर आया है। अगर धनु राशि के जातक देखें तो शुक्र आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव स्वास्थ्य, सेवा, प्रतियोगिता, रोग, ऋण, शत्रु का होता है, और जबकि एकादश भाव होता है सफलता का, लाभ का, धन प्राप्ति का। और अब आपके ये 12वें भाव में आएंगे। अब 12वें भाव को अब देखें तो ये विदेश यात्राओं का है, हानि का है, इन सभी का भाव है। तो इस दौरान आपको कुछ मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे। पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पैसा कमाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। इस दौरान आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप काफ़ी दिनों से विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, विदेश जाना चाहते थे, तो अब आपको वहाँ जाने का मौका मिल सकता है आपको, जिससे अपने करियर में बहुत सकारात्मकता देखने को मिलेगी। अच्छा खर्चे का योग भी है, क्योंकि 12वें भाव में आए हैं शुक्र, तो खर्चा तो होगा ही होगा। और खर्चा ऐसी चीज़ों पर होगा जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बेवजह की चीज़ों पर खर्चा होना। विवाहित लोगों के जीवन में इस दौरान कुछ बीच बीच में ऐसी फ्लक्चुएशन आती रहेगी कि उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आएंगी। कभी आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, कभी नोक-झोंक हो गई है। तो बस आपको हर स्थिति को सुलझाने के लिए अपने मन को शांत बनाकर रखना है। अगर आप एक शिक्षक हैं या आप एक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, उपलब्धियों भरा है, सफलता प्राप्त करने का है। या आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, विदेश से जुड़े किसी भी व्यवसाय से हैं, विदेश से जुड़े किसी भी काम से हैं, तो ये समय आपके लिए सफलता भरा होगा। कामकाज के सिलसिले में जो यात्राएं आप करेंगे, उन यात्राओं से लाभ होगा। विदेशी ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी अगर ऐसे किसी काम से जुड़े हैं। इस दौरान आप अपने कामकाज को लेकर भी दौरे पर जा सकते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखें, गैर कानूनी कार्य करने से बचें, क्योंकि केतु साथ में बैठे हैं, वरना फंस सकते हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है जो गैर कानूनी चीज़ें होती हैं। सट्टेबाजी से दूर रहें,
लॉटरी वगैरह से दूर रहें, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं बुध की बात कि बुध का ये गोचर कैसा रहेगा। तो बुध आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके 10वें भाव में ही आने वाले हैं। वर्तमान में 10वें भाव में होगा तो गोचर ये। तो आपके कार्यस्थल पर, आपके पार्टनर के साथ, आपके करियर में, आपके बिजनेस पार्टनर में आपकी बातचीत बहुत अहमियत रखेगी। इस समय आपके अंदर किसी बात को लेकर अहंकार आ सकता है, अभिमान आ सकता है। इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। कार्यस्थल पर जो आप कहते हैं उसको करके दिखाएं। आपके सहयोगियों को बड़ी प्रसन्नता होगी। और जब भी आप बोलेंगे, जब आप बोलते हैं तब आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करना होगा। इस दौरान आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तब स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। बुध के साथ यहाँ सूर्य बैठे हैं तो बुधादित्य योग बना है, साथ में मंगल भी बैठे हैं तो त्रिग्रही योग बना है। 10वां भाव कर्म का भाव है, तो अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। किसी भी तरह की गलत फहमी से बचना है और गलत फहमी को जितना ज़्यादा बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी को भी मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, बातचीत करते हैं तो शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। ये सावधानियां रखनी है आपको। और अगर आप एक व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तब स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपके किए गए प्रयासों से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको उस पर विचार करने की आवश्यकता है, पकड़ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय निर्णय लेने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अपने जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन में गलतफहमी ना हो पाए इसका ध्यान रखें, वरना गलतफहमी हुई तो टकराव संभव है। जो अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं और साथी की तलाश चल रही है तो उनके लिए ये एक महीना बहुत उत्तम रहने वाला है। आपके लिए अच्छे पार्टनर के मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। शुक्र की कृपा से विवाह के योग बनेंगे, विवाह संबंधी वार्ता सफल होंगी और आप अपने किसी वादे को भी इस दौरान निभाने के इच्छुक होंगे। अपने वादे को भी आप निभा पाएंगे। जब भी आप किसी से कुछ अपना कोई डील फाइनल करते हैं तो कागजी कार्यवाही को सोच समझकर देखकर करना है। जितना सावधानी पूर्वक रहते हुए आप काम करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ये शुरुआती 15 दिनों तक है, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो और तरह से निर्मित होंगी, लेकिन यहाँ आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और बुध के उपाय ज़रूर करने हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं तो निश्चित रूप से स्थितियाँ अच्छी होंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।